भारत के प्रधानमंत्री की 7 से 8 फरवरी 2026 को हुई मलेशिया यात्रा भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी क्षण रही। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगस्त 2024 में स्थापित समग्र रणनीतिक साझेदारी को व्यावहारिक रूप देते हुए 11 महत्वपूर्ण समझौतों और सहमतियों पर हस्ताक्षर किए। यह यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत और मलेशिया अपने रिश्तों को केवल पारंपरिक कूटनीति तक सीमित न रखकर भविष्य उन्मुख, बहुआयामी और रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहते हैं। डिजिटल और फिनटेक सहयोग इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहा। भारत की यूपीआई और मलेशिया की पे नेट प्रणाली को जोड़ने पर सहमति से दोनों देशों के बीच कम लागत वाले, तेज और सुरक्षित डिजिटल भुगतान संभव होंगे, जिससे व्यापार, पर्यटन, छात्रों और प्रवासी श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मलेशिया भारत डिजिटल काउंसिल की स्थापना फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ई गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग को संस्थागत आधार प्रदान करेगी। व्यापार और वित्त के क्षेत्र में आई NRMYR में स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान को आगे बढ़ाने पर सहमति से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को मजबूती मिलेगी। सेमीकंडक्टर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत अहम है। जहां मलेशिया वैश्विक सेमीकंडक्टर बैक एंड वैल्यू चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं भारत सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को सशक्त बनाने पर जोर दे रहा है। यह साझेदारी अनुसंधान, कौशल विकास तथा आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और लचीलेपन को और बढ़ावा देगी। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन में साझेदारी दोनों देशों के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के तहत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता, समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और ADMM+ ढांचे में सहयोग को मजबूत किया गया। शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में छात्र और शिक्षक विनिमय, TVET सहयोग, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। हालांकि भारत मलेशिया संबंधों में व्यापार घाटा, पाम ऑयल निर्भरता और चीन कारक जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। भविष्य में रक्षा सहयोग, समुद्री डोमेन जागरूकता और सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के बेहतर उपयोग से इन चुनौतियों का समाधान संभव है। कुल मिलाकर यह यात्रा भारत मलेशिया संबंधों को एक लेन-देन आधारित रिश्ते से गहरी रणनीतिक साझेदारी में बदलने की दिशा में निर्णायक कदम है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, विकास और संतुलित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: डिजिटल और फिनटेक सहयोग के तहत किस प्रणाली को जोड़ा गया है? A. भारत की आधार और मलेशिया की माय कार्ड। B. भारत की UPI और मलेशिया की पे नेट। C. भारत का भीम और मलेशिया का ई पे। D. भारत का रुपए और मलेशिया का पेपाल।